नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का रहेगा, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास कैपेसिटर जो होता है ये होता क्या है या इसका वर्क क्या होता है। मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में, अगर आपको याद हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इन सारी बातों को मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आप जब 12th की फिजिक्स को पढ़ते हैं तो आप सभी लोगों को 3 ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। स्टेप बाय स्टेप आगे चल के आप पढ़ेंगे, जिनमें से एक आपका कंपोनेंट आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, कैपेसिटर। आपको मैं उन तीनों कंपोनेंट का नाम बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास कंपोनेंट है, हम उनके तीनों के नाम में बता दे रहा हूं। जैसे पहला आपके पास कंपोनेंट है, ये आप सभी लोग हाई स्कूल से सुनते आ रहे होंगे, इसको हम सभी लोग रजिस्टर कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन आपने सुना होगा आर से होता है। और मैं इसके साथ यूनिट भी लिखते जा रहा हूं, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। दूसरा आप सभी लोग जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट आपके पास कैपेसिटर रहेगा, जो आप इस वीडियो में आज देखेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सी से होता है। और हम सभी लोग इसके लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यूनिट एक इसके रेस्पेक्ट में बनाई गई है, साइंटिस्ट का ही नाम है फैरेड। एक आपके पास थर्ड है जिसे हम सभी लोग कहते हैं इंडक्टर, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, अगर आपके पास रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर, ये सब मटेरियल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, मटेरियल। अगर हम इन तीनों की बात करेंगे तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, मटेरियल होती हैं। और इन मटेरियल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिए। रजिस्टर की प्रॉपर्टी को हम सभी लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, आगे चल के ध्यान रखेंगे। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, और उसी जगह पे हमारे पास इंडक्टर की प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहते हैं। और अभी तक मैंने जो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ या इनकी जो यूनिट हुआ, इनके बारे में जो बताया है, वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड। हेनरी जो है यूनिट किसका है, इंडक्टेंस का है। आपको मैं थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट पहले से बता दे रहा हूं, कर दे रहा हूं। रजिस्टर एक मटेरियल है, रेजिस्टेंस उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वैसे ही कैपेसिटर एक मटेरियल है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस है। इंडक्टर एक मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी इंडक्टेंस है। जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका हमने रिप्रेजेंटेशन रखा है और उन्हीं की हमने यूनिट रखा है। अच्छा, आप देखिए, जैसे ओम है, फैरेड है, हेनरी है, मैं अगर इनके बारे में बात करूं तो ये सभी के सभी साइंटिस्ट के नेम हैं। मैं इनमें एक कॉमन सी बात बता दे रहा हूं। ओम आप देखेंगे, हेनरी देखेंगे, फैरेड देखेंगे, ये तीनों के तीनों बहुत बड़ी यूनिट होती है। और जब बहुत बड़ी यूनिट होती है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको आसान बनाने के लिए हम सभी लोग इन बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलेंगे, छोटी यूनिट में यूज करेंगे। मतलब हम अपने डेली लाइफ में अगर इन यूनिट्स की बात करेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक आसान उपाय है कि आप इनको छोटी यूनिट जैसा बना के यूज करिए। जैसे आप कहीं पर भी देखेंगे तो ओम नहीं लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा मिली ओम या माइक्रो ओम, ऐसा लिखा रहेगा। आप फैरेड देखेंगे तो कहीं फैरेड नहीं लिखा रहेगा, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, ऐसा लिखा रहेगा। जब माइक्रो या पिको आ जाता है समझ लो छोटा कर दिया गया है। हेनरी के लिए भी आप ध्यान देंगे तो मिली हेनरी रहेगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं पिको हेनरी रहेगा। मतलब अगर हम इनमें बात करें, जैसे फैरेड है तो माइक्रो फैरेड आप देखेंगे, पिको फैरेड देखेंगे, कुछ इस तरह से रहेगा। वैसे हेनरी के लिए बात करेंगे तो माइक्रो हेनरी रहेगा, या आप बोल सकते हैं पिको हेनरी रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब मेरा ये स्पष्ट है कि आप सभी लोग जब बड़ी यूनिट देखिए तो अपना रूल बना लीजिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होगी। बात समझ में? इसीलिए हम छोटा छोटा करके इनको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रोड्यूस कराया है।
हाँ, आपको इस वीडियो में जो आज मैं बताने वाला हूं वो बताऊंगा कैपेसिटर। और हमें आप पहले से आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर इज नथिंग बट दैट इज अ मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टी इज कैपेसिटेंस। यही आपके पास होता है। हम सबसे पहले कैपेसिटेंस को जानेंगे। अब तो ये समझ ही चुके होंगे कैपेसिटर एक क्या होता है, मटेरियल होता है। देखिए, ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात और बता दूं, आगे चल के आप सभी लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां रजिस्टर पढ़ेंगे, आगे चल के एक एसी पढ़ना है वहां इंडक्टर पढ़ेंगे, या मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो वहां इंडक्टर जरूर पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तीनों कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, रजिस्टर का भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल, कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल, इंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे और एक दूसरे से रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। आज मैं आपको कैपेसिटर के बारे में बताने चल रहा हूं, उसे आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अब मैं जितनी भी बातें करूंगा केवल तो केवल एक ही टॉपिक रहेगा जिसका नाम है कैपेसिटर। इसका एक और नाम जो आप सभी लोग अगर गांव से हैं तो 100% जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कंडेंसर का क्या यूज होता है? कंडेंसर को ही हम सभी लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर का मतलब होता है कैपेसिटी। आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, कंडेंसर का क्या यूज होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर हम सभी लोगों को याद हो तो पहले क्या होता था, जो भी ट्यूबवेल पंप रहते थे वहां पे इंजन रहता था। तो आप देखते होंगे पानी को कैसे निकाला जाता था, तो वहां इंजन स्टार्ट किया जाता था। तो हैंडल की सहायता से आप उसको क्या करते थे, इंजन को स्टार्ट करते थे। हैंडल की सहायता से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि आप कोई मैकेनिकल वर्क करते थे और मैकेनिकल वर्क करके जो है वो इंजन स्टार्ट होता था। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में आप देखते होंगे मोटर होगा या फैन होगा, इनको स्टार्ट करने के लिए किसी हैंड्स की जरूरत नहीं है। आप हाथ से इनको नहीं स्टार्ट करते कि आप घुमा देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। उस मोटर में, उस इंजन में एक ऐसा कंपोनेंट्स लगा हुआ है जो बिल्कुल आपके वैसे ही हैंड्स की तरह काम कर रहा है जैसा कि आपने ट्यूबवेल पंप या इंजन को क्या किया था, स्टार्ट किया था। उसी कंपोनेंट्स को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, या उसी को क्या नाम देते हैं, कंडेंसर कहते हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे जब फैन का कंडेंसर बेकार हो जाता है तो फैन चलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको चलाने के लिए जो ताकत चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो कंडेंसर देता है। पर वो कंडेंसर तो खराब हो चुका है, तो हम सभी लोगों को क्या करना होता है, बदलना पड़ता है। मेरे कहने का बिल्कुल इतना मतलब है, आप समझिए इस बात को कि कैपेसिटर हुआ या कंडेंसर हुआ, ये सब क्या होते हैं, कैसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इनिशियली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कोई इंजन होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, वो चलना स्टार्ट कर देगा, वो ऑपरेट करेगा। जैसे आप देखे भी होंगे, अच्छे से सुने भी होंगे, हम आज भी पंखा करते हैं तो आप देखते होंगे ऐसे ऐसे फिर इधर उधर करते हैं तो आपको हवा मिलती है। ठीक है, तो वो भी एक तरीका होता है, लेकिन फैन चलता है तो भी एक तरीका होता है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है कि आप यहाँ मैकेनिकल अपने द्वारा वर्क कर रहे हैं और वहां पे इंस्ट्रूमेंट कर रहा है जिसका नाम क्या है, कैपेसिटर है, या जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दिया हूं कैपेसिटर क्या होता है, एक मटेरियल होता है। इसकी जो खास प्रॉपर्टी होती है उसे आप समझिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, जिसको हम सभी लोग यहां पे नाम देंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और इसको हम समझाने के लिए एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहीं से पूरी शुरुआत होने चल रही है, आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को कैसे समझा जाए या इनकी बातों को हम कैसे क्लियर करेंगे, तो उसका एक सिंपल सा है। जैसे अगर आप सभी लोगों को मैं ये कहूं कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, ये मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है। मैं कैपेसिटेंस को इनडायरेक्टली आपको समझा रहा हूं, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं और आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, ग्लास है, और मैं आपसे कहूं कि इस ग्लास में आप एक एक बूंद वाटर फिल करिए। तो जब आप इसमें एक एक बूंद इसमें वाटर फिल करेंगे तो आप देखेंगे वाटर ऐसा भरता चला जाएगा। तो आप एक बात और बोलेंगे कि जैसे जैसे हम इसमें वाटर की ड्रॉप को डाल रहे हैं वैसे वैसे इसमें लेवल जो आपके पास वाटर का है वो बढ़ रहा है। ये चीज आप पाएंगे।
कि जैसे एक ग्लास हो, उस ग्लास खाली रहे और अगर आप उसमें वाटर की ड्रॉप को डालिए तो जैसे जैसे आप डालेंगे देखेंगे ग्लास में वाटर का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा। बिल्कुल वैसे ही आपको यह समझना है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर रहेगा, थोड़ा समझिएगा, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर रहेगा और उस कंडक्टर में अगर हम चार्ज को क्या करते हैं, डालते हैं, चार्ज इज लाइक अ वाटर ड्रॉप, तो यहां पर क्या होगा, हम एक वर्ड बोलेंगे, चार्ज का लेवल बढ़ेगा और उस लेवल को मेजर करने वाला फैक्टर क्या होता है, पोटेंशियल। चार्ज के लेवल को कौन मेजर करता है, पोटेंशियल। तो आप क्या बोलेंगे कि जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, अगर आप इस कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज देंगे, तो जैसे आप इसमें चार्ज डालेंगे तो आप देखेंगे चार्ज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और इस चार्ज के लेवल को कौन मेजर करता है, पोटेंशियल। इसका मतलब इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। यह बात बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आप यहां पे समझ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि आप चार्ज कितना दे रहे हैं, कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये सारी चीजें एक देखने वाली बात होती है और आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। अच्छा, यहाँ पे आपको चार्ज और पोटेंशियल के बीच में कैसा रिलेशन नजर आ रहा होगा, वैसे आप खुद देखिए तो आपको क्या मिल रहा होगा कि आप चार्ज इसमें देंगे, चार्ज का लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने का मतलब पोटेंशियल बढ़ना। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा चार्ज और पोटेंशियल के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा होगा। यानी आप यहां पे चार्ज क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही आपका फाइनली रिलेशन मिल रहा होगा। और आप इस रिलेशन को भी देखिए तो आप ऐसा कह सकते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। बात मेरी समझ में, वो कोई भी कंडक्टर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात है कि अगर हम सभी लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th की क्लास में, तो कभी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहां पे जो कांस्टेंट आप लगाएंगे उस कांस्टेंट को C कहेंगे। अब इस C के बारे में समझ चुके होंगे, वो एक क्या होता है, कैपेसिटेंस। यहां पर अगर हम C की बात करें तो C इज लाइक अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट आपके पास होता है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अगर आपको C को डिफाइन करना है कि C हमारा होता क्या है या C कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो C के लिए फॉर्मूला बना लीजिए, Q बाई क्या हो जाएगा, V। और मैंने आपको हमेशा एक बात बोला है कि आप फॉर्मूले से डिफाइन करिए, आपके लिए बेटर होगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसे अगर अब मैं आपसे पूछूं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप ये बोलेंगे कि इस कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दे रहा हूं तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो होगा उसी रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी अगर हम लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, यही आपके पास क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, अब ये किसी भी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को कैपेसिटेंस समझ में आया होगा। अच्छा, कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे इसको कुछ और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है, जैसे C इज इक्वल आपने कहा Q बाई V कहा है, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि V इज इक्वल 1 वोल्ट, V इज इक्वल क्या है, 1 वोल्ट, तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q। इसका मतलब क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है उस पूरे चार्ज के बराबर होता है जो चार्ज उस कंडक्टर का वोल्टेज कितना बढ़ा दे, 1 वोल्ट, उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना बढ़ा दे, 1 वोल्ट। यानी आप बोल सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग ऑफ, ऐसा आप बोल सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, चार्ज आर रिक्वायर्ड, जितने चार्ज की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो आपका इक्वल किसके होगा, कैपेसिटेंस के। दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। ये एक छोटी सी बात होती है और आप सभी लोगों को मैंने कैपेसिटेंस के बारे में बताया
कि हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है। कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि आप चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। बस आप इतना सोच लो कि 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमें कितना चार्ज देने की आवश्यकता हो रही है। जितने अमाउंट में आप चार्ज देंगे वही आपका क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटेंस के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसकी यूनिट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, चलो एक बार फिर से देख लीजिए। C इज इक्वल क्या है, Q बाई क्या है, V। अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और उसी जगह V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो कूलाम पर वोल्ट क्या होता है, फैरेड होता है। देखिए, एक साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट और इनका रेशियो भी, एक नया साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, फैरेड, ये भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, तो ये भी बहुत क्या है, बड़े हैं। और कोई भी चीज अगर बहुत बड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए छोटा छोटा करके आप सॉल्व करिए। तो आपके लिए इस वीडियो में हमने कैपेसिटेंस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की बात बताऊंगा। थैंक यू।